भगवान देवाधिदेव महादेव की सेवा में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने में, वो शक्ति, वो बल होता है। किस जगह पर कब काम आता है आपको भी समझ में नहीं आता कि वो बल कहाँ है, वो शक्ति किस जगह काम है। जरा उत्तर दीजिएगा, आप लोगों से पूछें, आप लोगों ने आज भोजन करा है? घर पे खाना खाया कि नहीं खाया? जम के तो बोलो, खाया। ठीक है। 4 महीने पहले खाना खाया था? जम के तो बोलो, खाया। 4 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था? किसी को याद है क्या? नहीं। हमसे पूछोगे तो हमको भी याद नहीं। ठीक है, जैसे आप हो वैसे हम भी हैं। हम ऐसा संकोच बस कर बोलना मत ही 1%, बिल्कुल संकोच में मत बोलो। आप तो उत्तर दो, हमारे जैसे हो और हम तुम्हारे जैसे। आज खाना खाया? खाया। 4 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था? ना हमको याद ना आपको याद। पर 4 महीने पहले 6 तारीख को जो तुमने खाया था, हमने खाया था, वो हमारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है। जो खाया था, जो बेकार था, वो तो निकल गया, पर उसकी जो बूंद बूंद रक्त बनी वो हमारे शरीर में आज भी घूम रही है। आज भी घूम रही है वो बूंद हमारे शरीर में, आज भी रक्त की बूंद भ्रमण कर रही है। कितने महीने पहले की? जम के बोलो। 4 महीने पहले जो खाया था, उसके खाए हुए भोजन से, ग्रहण करे हुए भोजन से जो रक्त बना था, उस रक्त की बूंद हमारे शरीर में आज भी भ्रमण कर रही है, घूम रही है, शरीर को ऊर्जा दे रही है। भले वो बूंद आज की नहीं, पुरानी है, पर काम आज भी आ रही है। उसी तरह तुमने अगर कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुना है, तुमने 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल और तुम्हारी इस कच्चे गांव में सुनी हुई कथा एक ना एक दिन तुम्हारे काम जरूर आएगी, तुम्हारे सामने खड़ी होगी। एक दिन वो तुम्हारे सम्मुख में आएगी, जब तुम्हारी दुख की कोई घड़ी होगी, कोई पल, कोई क्षण, कोई कष्ट का होगा, कोई तकलीफ का होगा, तब तुम्हारे को याद आएगा, मैंने कच्चे गांव में कथा सुनी है। वहां की मिट्टी को मैं आरती होने के बाद, जब आरती पूरी हो गई, आरती होने के बाद जब मैं वहां से चली, तो वहां की मिट्टी को मैंने अपने शरीर पर लगाया था। वहां की थोड़ी सी मिट्टी मेरे पास में रखी है। मैं कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम कर कर आई थी। मैं कुबेर भंडारी के यहाँ सीहोर गई थी, वहां मैंने कंकर शंकर की पूजन करी थी। वहां से मैं रुद्राक्ष लाई थी, कंकर लाई थी, वो कंकर मेरे पास रखा है। मेरे तकलीफ नहीं रह सकती। अगर तकलीफ आई है, कष्ट आया है, दुख आया है, तो निश्चित है कि वो दुख मिटेगा जरूर। और तुमने उस कंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष को गलाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। बेटे ने कहा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, मेरा ये काम अटक रहा है, और तुमने कहा चिंता मत कर, ये रुद्राक्ष लेकर जा, बाबा पूर्ण करेगा। और बाबा ने पूर्ण कर दिया। वो काम आएगा, आज नहीं तो कल, पर आएगा जरूर, आएगा। बस महापुराण की कथा। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि उसने मंत्र गलत पढ़ा, मैं मानती हूं, पर संसार में ना जाने कितने लोग हैं। इस कलयुग में, इस कलिकाल में कोई जरूरी है कि सब
अच्छे से मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। इस कलयुग में क्या सभी बहुत विद्वान हो जाएंगे, मंत्र का जाप कर लेंगे? सब एक जैसे नहीं हो सकते प्रभु। कोई वन में रहेगा, कोई जंगल में रहेगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, किसी के मुख से ना जाने मंत्र सही निकले ना निकले, भोले बाबा एक कृपा कर दो ना, इन सबका कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ कर दो ना। तब भोलेनाथ जी ने उसी समय पार्वती मैया को वचन दे दिया, सुन पार्वती, मैं विश्वनाथ काशीपति काशी की धरा पर, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, तुझे वचन देता हूं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य चाहे मंत्र बोले ना बोले, कुछ बोले ना बोले, वो अपनी भाषा में जो बोलेगा मैं उसको मंत्र समझ लूंगा और उसका कल्याण कर दूंगा, उसको मंत्र समझूंगा, उसका कल्याण कर दूंगा। जब आप हाथ जोड़कर बाबा से कहते हो ना, बाबा मेरा सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी तुम यही बात बार बार बोलते हो, भजन की लाइन है, भजन की लाइन है। भजन की लाइन नहीं है। जब हम कोई चीज बार बार बोलते हैं तो वो भजन नहीं रहता। जब हम कोई बात बार बार बोलते हैं वो केवल एक भजन की लाइन नहीं रहती, वो मंत्र हो जाती है और उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भोला सब दुख काटो। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं पीछे आगे दाएं बाएं, सारे पंडालों के बाहर जितने बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, एक बार प्रेम से बोलो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। आवाज नहीं आ रही है, तुम चुप रहो। ओ बहुत बढ़िया। बाबा से प्रार्थना ये केवल स्तुति नहीं है, केवल ये भजन नहीं है, ये हमारी मंत्र साधना, मंत्र साधना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शायद पूरी दुनिया में उठा के देख लेना, किसी मंत्र का विरोध हुआ है तो सबसे ज्यादा इसी मंत्र का हुआ। लोग स्वीकार ही नहीं करते। सीहोर वाले महाराज ने मंत्र बनाया है, खुद का मंत्र है, ये कोई मंत्र है क्या? इसको बोलना चाहिए क्या? ये मंत्र की गिनती में नहीं आता, ये मंत्र नहीं है। हम हाथ जोड़कर बोलते रहे कि शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो, विद्येश्वर संहिता निकालो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। कितना विरोध हुआ, सारे ना जाने कितने कितने बड़े बड़े लोग इस मंत्र का विरोध कर दिया। यह मंत्र नहीं है, सीहोर वाले महाराज ने बनाया है, सीहोर वाले महाराज का बनाया हुआ है, सीहोर वाले महाराज बोलता है, सीहोर वाले महाराज का है। अरे भैया, अगर प्रेम से मरा 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 बोला तो राम जी का दर्शन हो गया, तो ये तो मंत्र की प्रधानता है। आप दिल से जब पुकारोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये विदेश्वर संहिता शिव महापुराण की कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पर जाओ, एक शिव पुराण की पुस्तक, एक पोथी खरीदो और उस पुराण को खोलो, विदेश्वर संहिता को खोलो और पढ़ो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाले के सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यह शिव पुराण में लिखा। ये जीजियां कर रही हैं एक लोटे जल के लिए, उसके लिए पूरे नगर वासियों को एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। बहुत शिव तत्व, शिव शिव। कितना विश्वास आप शंकर पर करते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना भरोसा आप भगवान देवाधिदेव महादेव पर करते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितनी दृढ़ता है आपकी शिव जी के प्रति यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज, कोई भी किसी भी रूप में भगवान शंकर को किसी भी नाम से पुकार ले, शिव कृपा करता है। कोई तुमसे कहे कि तुम ये मत बोलो, वो मत बोलो, उनसे कहना तुम हमको कुछ मत बोलो, हमें जो बोलना है हमारे शंकर भगवान को कहेंगे। शिव जी हमारे पिता हैं, हम उनके बेटा और बेटे, हम उनके बेटा बेटे। बाबा हमारे पिता हैं। बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की, बोल बूढ़ा देव महादेव भगवान की। शिव हमारे पिता हैं, वो अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं। आदिवासी वनवासी बूढ़ा देव कहते हैं, कोई उनको महादेव कहता है, कोई उनको शंकर कहता है, कोई उनको शिव कहता है। बस सबकी अपनी अपनी वाणी है, सबकी अपनी अपनी बोलना है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना किस तरह से भगवान को रिझाना है। कल एक बहन जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र भेजा, कोई मराठी में भेज देता है, कोई गुजराती में भेज देता है। उसको अपनी भाषा में अपने बाबा को रिझाना, उसमें क्या विचार करता है। शिव नाम कैसे भी जपो, भगवान शंकर का कैसे भी भजन करो। एक सुंदर प्रसंग आता है शिव महापुराण में। कि भगवान शिव के तेज पुंज से, मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधार है। ये जल यहाँ चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा लाल चंदन, जहाँ ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर
उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। एक पत्र हो, सुनेगा, स्वीकार करेगा, विश्वास अटल होगा, परमात्मा में। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। 6 मुख षडानंद कार्तिकेय जी के। जलाधारी के दोनों ओर लाल चंदन लगाओ। दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाओ। बाबा से प्रार्थना कर कर आओ। 3 से 4 दिन में तुम्हें मार्ग जरूर मिलेगा, तुम्हारी राहें जरूर। जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना धड़कन थी ना श्वास थी, ब्रेन पूरा खुला हुआ था। ऑपरेशन पूरे संडाल में बाबा से विनय करती रही, मेरा भाई है, चला जा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोल नहीं रहा, धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है, ले जाने का कह दिया। बाबा संभाल, बाबा स्वीकार करो, स्वीकार। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़दानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। स्वीकार कर। महाराज कार्तिकेय बाबा से मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती जी ने बुलाया। जगत जननी पार्वती जी ने कहा, षडानंद तुम्हारे जन्म का एक कारण है, तारकासुर का संहार करना। तुम्हारे जन्म का केवल एक कारण है, तुम्हें तारकासुर का संहार करना। वो तारकासुर जिसने सारे देवताओं को परेशान कर कर रखा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को कष्ट देकर अपन सुखी हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरे को कष्ट देकर जिंदगी में आप कभी सुख पा ही नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते। ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, करा है सब में? ठीक है। टिकट लिया? अरे बोलो तो, लिया ना? कई बार ऐसा होता है एकदम जल्दी से ट्रेन आ गई और टिकट नहीं लिया तो फिर अंदर जाके बैठे, इतने में कोई आता दिखा तो लगा टीसी आ रहा, फिर कोई आता दिखा चेकर आ रहा है, पकड़ लेगा। कोई भी आएगा ऐसा लगेगा कि हमको पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया। बस जैसे ट्रेन में सफर करते समय टिकट ले लिया, एकदम स्वतंत्र हो गए। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े पानी पियो, तुम्हारी मर्जी पड़े भोजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुरकुरा खाओ, और तुम्हारी मर्जी पड़े किसी के प्राण खाओ, तुम्हारा मन पड़े लड़ो।